तो भैया यार मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार वैसे मुझे अभी ये 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो भी MNC कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि यार सरवाइव करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो आपको बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। वैसे यार आप लोग अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो शायद अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं उनको एक बात बता दूंगा तो बाद में उनको समझ में आएगी, क्योंकि कुछ जो बातें होती हैं वो अभी समझ में नहीं आती हैं, पर कुछ टाइम के बाद वो बातें जरूर समझ में आती हैं और आएंगी जरूर, ये मैं इतना बता रहा हूँ। और जो फाइनल ईयर वाले हैं या फिर सेकेंड ईयर वाले हैं वो शायद रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। मैं यहाँ पे बात ये नहीं कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जाना कैसा है, इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब मान लो आप किसी इंडस्ट्री में चले गए तब, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास अगर ये स्किल नहीं है दोस्तों तो हम धीरे 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 पीछे जाते चले जाएंगे, बहुत ही पीछे चले जाएंगे, बहुत ही पीछे चले जाएंगे। और हमारे साथ का जो बंदा होगा जिसका कोई हमसे बहुत वैसा होगा, बस उसके पास सिर्फ वही एक स्किल होगी जिसके दम पे वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और हमारे पास वो स्किल नहीं है, बस हमको थ्योरेटिकल नॉलेज है और उसके बाद भी हम थ्योरेटिकल भी हमारे पास, प्रैक्टिकल भी, पर हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो नॉलेज में क्या क्या है वो बताने वाला हूँ। यार वैसे हम लोगों ने सिस्टम पे बहुत काम किया होगा, लैपटॉप पे काम किया होगा, डेस्कटॉप पे काम किया होगा, और हमने क्या सीखा होगा, सिर्फ अगर हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो बस हमने सीख लिया होगा, फॉर्मूला लगाना वगैरह ही सीख लिया होगा, ठीक है। और भी कुछ काम होते हैं वो सीख लेते हैं। MS वर्ड में भी ऐसे बस हमने कोई डिज़ाइन बना लिया, कोई भी चीज़ बना के, चार्ट है या कोई पेज है तो बना के दिखा दिया है, ठीक है, इतनी चीज़ सीख लेते। पर हम नहीं सीखते, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाओगे दोस्तों तो जितना भी काम है वो सब एक्सेल पे होता है, MS एक्सेल पे होता है। वहाँ पे आपको कोई चीज़ को डिज़ाइन भी करना होता है तो एक्सेल पे ही करोगे या फिर MS पावर पॉइंट पे करोगे। और जो मोस्टली जो काम होता है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो MS एक्सेल पे होगा। अब वहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने वाला सीन नहीं होगा, वो कभी कभी होता है। कोई भी डेटा है, मान लो आपको यार कोई भी, मान लो कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल NG आ रहा है, कितना NG आ रहा है, 1 तारीख को कितने आया, 2 तारीख को कितने आया, 4 तारीख को कितना NG आया, कितनी क्वांटिटी में आया है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, एक्सेल में। और ऐसा नहीं कि हमने जैसे एक ऐसे पेपर में नहीं ऐसे लाइन मार देते और लिख दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड तरीके से लगना चाहिए कि इस बंदे को स्किल है भाई। क्योंकि जब हम वो चीज़ अपने सीनियर के पास फॉरवर्ड करते हैं तो भाई उसका इंप्रेशन पड़ता है, और हमको आता ही नहीं ये चीज़, हमें तो बस फॉर्मूले लगाने आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई डिफेक्ट फ्लो हो रहा है, मान लो कास्टिंग डिफेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो मान लो 1 तारीख को इतना फ्लो हो गया, 2 तारीख को इतना फ्लो हो गया, 5 तारीख को इतना हो गया, और उसकी क्वांटिटी 10 है, 5 है, ठीक है। अब उसमें वेंडर वाइज है कि भाई ये इस वेंडर का इतना पार्ट है, ये इस वेंडर का इतना पार्ट है। अब हमको ये बनाना है भाई। अब हमारा हमारा क्या सिस्टम पे हाथ टाइट है, ठीक है, हमको MS एक्सेल नहीं आता, और हमको MS एक्सेल में बना के बिल करना हमको नहीं आता। अब हमारे साथ का जो दूसरा बंदा है उसको ये चीज़ आती है, उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ ये चीज़ आती है, उसने ये काम कर दिया। आपको कोई, आपका जो सीनियर है वो आपसे बोलेगा कि भाई तुमको ये काम आता है, तुम बोलोगे सर आता है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो समझ जाएगा भाई, वो काम दूसरे बंदे को दे देगा, और उस बंदे ने करके दे दिया तो जो सर है हमेशा उसी बंदे को वो काम देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुमको साइड में कर दिया जाएगा और बोल देना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भैया उसके बाद फिर आपको दोबारा नहीं बोला जाएगा काम के लिए कि ये काम कर लो। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसा आप समझो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, बीटेक कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो भाई आपके पास जो कंप्यूटर की स्किल है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ज़्यादातर मैं बताऊं कि जो शहर के लड़के होते हैं उनको पता होता है क्योंकि वो काम करते हैं, पर हमारे जैसे जो गांव के लड़के होते हैं जो आते हैं उनको बस इतना आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ आती है, अगर वो साइंस साइड से है। और जल्दी डिप्लोमा और इंजीनियरिंग लाइन में तो यही साइंस साइड वाले आते हैं, तो उनको बस अच्छे से आता है, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगी। इन लोगों ने इसके अलावा किसी चीज़ की कोचिंग भी नहीं पढ़ी होगी, सिर्फ इसी चीज़ की कोचिंग पढ़ी होगी। कंप्यूटर तो कभी सोचा भी नहीं होगा और ना कोई बताता भी है, क्योंकि हम बस बुक पढ़ लेते हैं, हमको ये पता होता है ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये। पर प्रैक्टिकली हमने बहुत ही कम, ऐसे बहुत ही कम लड़के होते हैं जैसा कोर्स करते हैं, ज़्यादा कर लेंगे, टैली कर लेंगे। तो ये चीज़ यार इंडस्ट्री में मैटर नहीं करते, ये इंडस्ट्री में सिर्फ मैटर करते हैं कि भाई आप प्रेजेंटेशन कितने अच्छे से दे पा रहे हो, कितने अच्छे से बना पा रहे हो। अब मान लो कोई ड्राइंग है, ठीक है, मान लो कोई हेक्सागोनल बोल्ट है, अब आपको उसको बनाना है, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाना पर उसका एक व्यू बना के दिखाना है। अब वो बनेगा PPT में, पावर पॉइंट में बन सकता है या फिर MS वर्ड में बन सकता है, और हमें आता नहीं, हमें नहीं आता, और हम यहीं पे पीछे रह गए और यहीं से हम पीछे रह जाएंगे भाई। तो ये सारी चीज़ मैंने फेस की है, और क्योंकि यार मैं गांव से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, तो मेरा भी ऐसे हाल था सिस्टम में, तो मैंने भी सीखा, फिर लैपटॉप वगैरह लिया, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, अभी भी लर्न कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप को मैं बहुत पीछे पाता हूँ।
तो मैं चाहता हूँ कि यार यदि आप लोग कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ, ये पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, कि आप लोग साला 3 साल तो कंप्यूटर की नॉलेज करो ही करो, सीखो। बहुत सारी चीज होती है सीखने के लिए। एक्सेल में हो गया, अब आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको टैली वैली सिखा देगा, फॉर्मूला लगा सिखा देना, पर नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। चार्ट होते हैं, 7Q शेड्यूल वगैरह होते हैं, पैरेटो चार्ट होता है, कंट्रोल चार्ट होते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं। मैं आप बताऊंगा तो आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पर आपको बताऊँ, 3 साल आपके पास है तो यार, अगर आप आगरा पढ़ रहे हो तो आगरा में ज्यादा फीस नहीं है भाई। 2,000 रुपये लगता है पूरा, तीन चार या 5 महीने का लगता है। आप अगर बताओगे तो मैं नाम भी बता दूंगा किस जगह, जहां से मैंने कोर्स किया, मैं बता दूंगा। तो वहां पे आप चले जाना, बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं वो। तो 2 से 2,500 के बीच में आपका बेसिक जो कंप्यूटर है करा देंगे। और यार यदि आपका इतना बजट नहीं है दोस्तों, तो इतना बता दूं, बेसिक जरूर सीख लेना अच्छे तरीके से। क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे तो भाई आपका सीनियर, सब वो सीनियर जो होते हैं वो काम नहीं करते, वो करवाते हैं, और आपको काम नहीं आएगा तो आपकी जगह तो कोई दूसरे ले लेंगे, और वहां से आपका जो प्रमोशन है वो डिमोशन में हो जाएगा भाई। तो बस मैं आपको बताऊं, इस चीज पे जरूर फोकस करना। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार सच बताऊं, आपको बहुत ही फायदे होने वाला है। आप परसेंटेज के पीछे भागना अच्छी बात है, पर इन चीजों पे जो स्किल है इन पे जरूर काम करना भाई साहब। क्योंकि मुझे पता है भाई, मेरी स्किल बिल्कुल जीरो थी, और मैं कैसा हूं, क्या फील करता हूं, तो मुझे पता है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भाई, बस अपने भाई को सपोर्ट करना। और मिलते हैं यार इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।